A very good morning to all of you. Today I am going to discuss what the revision of basic of accounting. That is, देखो पहला डिस्कशन किया था जिसको बोलते हैं क्या, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या बताता है? मनी मेजरमेंट ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन किस में होना चाहिए, देयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं पास करेंगे। सेकंड क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी क्या बताता है आपको, दुकान और दुकान के मालिक दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। थर्ड क्या था, थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या बताता है आपको, अकाउंटिंग पीरियड ये बताता है क्या कि देयर शुड बी अ टाइम जहां सारे समय के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए या क्लोज करना चाहिए। और क्लोज करने के बाद क्या करना चाहिए, चीजों को क्या नए तरीके से बनाना चाहिए। इसमें मैंने दो चीजें डिस्कस किया था। अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से, और कब कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। अगला क्या था, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट क्या बताता है आपको, डुअल एस्पेक्ट ये बताता है कि देयर शुड बी टू साइडेड। क्या होता है, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है डेबिट, और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। यही बताता है ना, हाँ या ना, कुछ और बताता है, नहीं बताता है। ये बताता है क्या कि देयर शुड बी टू साइड, दैट इज वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट साइड। ओके, आगे चले। अगला क्या था, पांचवा, क्या, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी आपको क्या बताता है, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी। क्या होना चाहिए, किसी एक मेथड को आप लगा रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस तब तक लगाई जब तक कि उससे हमें लॉस नहीं होता है। वो क्या बताता है, कौन सा अप्रोच बताता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कोई एक मेथड अप्लाई करना चाहिए जब तक कि लॉस ना हो। अगर लॉस होता है तो हमें उस मेथड को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगला क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमें कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन होना चाहिए, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना हिस्टोरिकल कॉस्ट मेंशन्ड है, कितने का हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने का मेरा एसेट पड़ा है। अगला फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, दैट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर क्या है, फुल डिस्क्लोजर ये बताता है कि अपने क्रेडिटर्स के सामने, अपने बैंक्स के सामने हमें क्या बताना चाहिए, अपने एक्सटर्नलिटीज के सामने हमें अपने सारे डिटेल्स को फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। फुल डिस्क्लोज का मतलब ये हुआ कि हमें उनसे सारी चीजें पैसे लेते हैं, हमारे होल्डर्स हैं, हमारे ये क्रेडिटर्स हैं, हमें ये पैसे मिले हैं, इस रेट पे मिले, ये सारी चीजें हमें बताना चाहिए ताकि हमें फर्दर लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगला कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपको अपने लॉस का भी प्रोविजन बना के चलना चाहिए, कि हमें लॉस के भी प्रोविजंस बनाने, ताकि क्या हो, अगर लॉस हो तो हमें उसे बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दिक्कत तो अगला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है आपको कि क्या हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता है, ये नहीं चलता है कि शॉर्ट टर्म के बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाए। क्लियर हुआ बात आपकी क्या, इतना था कल की क्लास की रिवीजन। वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस रिवीजन होगा आपको डेली का डेली रिवीजन